राधे 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 राधे। जय कृष्ण। आज मैं आपको कृष्ण भगवान की एक कथा सुनाऊंगी। वैसे तो सभी जानते हैं कि कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है कि जैसा मनुष्य कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। और इसी तरीके से जो हमारे भगवान थे उन्होंने भी किसी न किसी रूप में कष्ट जरूर झेले हैं, ताकि आगे जनता जो है किसी तरह से कोई बुरे कर्म न करे। यही ज्ञान भगवान ने भी हमें सिखाया है। कृष्ण भगवान कहते हैं कि मेरी माता देवकी और वासुदेव पिता दोनों जो है कारागार में 14 साल तक रहे थे। और कृष्ण भगवान का जन्म भी जेल के अंदर ही हुआ था, ये सभी को ही पता है। लेकिन जिस समय अपने मामा कंस को मारकर अपने माता पिता की हथकड़ियाँ खोलने के लिए जेल में जब पहुंचते हैं कृष्ण भगवान है, तो उनकी माता देवकी पूछती है कि तुम तो इतनी तरह तरह की लीलाएं करते हो, तुम तो वास्तव में एक भगवान हो, और फिर भी जो है हमें 14 साल तक यहाँ कारागार में रखा और हथकड़ियों से बंधे रहे। आप अगर चाहते तो हमें पहले भी खुलवा सकते थे। जब कृष्ण भगवान कहते हैं कि ये आपके पिछले जन्मों के कर्म हैं, तब देवकी माता ने कहा कि हमने ऐसा कौन सा कर्म किया था। तब कृष्ण भगवान कहते हैं कि माता पिछला जन्म याद करो, आपने 14 वर्ष तक राम को वनवास दिया था। 14 साल तक दर दर की ठोकरें खाते हुए जंगलों में भटके थे राम। आप पिछले जन्म में माता केकई थी, दशरथ की पत्नी, और राम को 14 साल का वनवास दिया था पिछले जन्म में। आपको अगर अभी बैठ के देखोगे तो आपको पिछला जन्म याद आएगा। इसलिए आपके कर्मों का फल मिला है। आप भी 14 साल कारागार में हथकड़ियों से जड़कर रखा गया था। आज आपके 14 साल पूरे हो गए, इसलिए इस बंधन से आप आजाद हो। फिर माता को देवकी कहती है कि तो फिर माता यशोदा कौन थी जिसकी गोद में आप 14 साल तक खेले हो और इतना प्यार दिया है उनको। तो बोले माता जो यशोदा है वो माता कौशल्या थी, राम की माता कौशल्या, क्योंकि वो अपने पुत्र से 14 साल तक दूर रही थी उनके वियोग में। इसलिए जो उनका जो कर्म था इस जन्म में जो है वो पूरा कर लिया, क्योंकि अब उसी मैंने जो है राम का ही दूसरा जन्म लिया है, मैं राम का ही अवतारी हूँ। क्योंकि सभी को ही पता है कि राम का जन्म दूसरा जब अवतार लिया था तो कृष्ण के रूप में अवतार लिया था, तो वो माता कौशल्या थी। इसलिए मैंने 14 साल तक बिना माता के जब कौशल्या रही थी अपने पुत्र के बिना, तो वो 14 साल उनकी कमी अब पूरी होगी। वो पुत्र जो है उनकी गोद में खेला है, क्योंकि जब छोटी उम्र में ही राम का जो है वनवास हो गया था। इसलिए भगवान कहते हैं कि कर्मों का फल तो सभी को भोगना पड़ता है किसी न किसी रूप में। इसलिए कहते हैं कि हमेशा अच्छे कर्म करो। अगर इस जन्म में आप अच्छे कर्म करते हो तो जो पिछले जन्म में आपने कोई बुरे कर्म करे हैं तो वो भी आपके जो बुरे कर्म हैं कम हो जाते हैं, वो भी पाप किए हुए जो है पुण्य में बदल जाते हैं। इसलिए अपना अगला जन्म भी सुधारे और इस जीवन को भी सुधार ले, अच्छे कर्म करें। इसीलिए तो भगवानों ने अलग अलग अवतार लेकर मनुष्य को जो है ये सिखाया है, ये पाठ पढ़ाया है। इसी तरीके से आप राजा दशरथ की भी कहानी सुनी होगी। राजा दशरथ ने जो है श्रवण के तीर मारा था, और श्रवण ने दशरथ को श्राप दिया था कि एक दिन तुम भी जैसे मेरे माता पिता तड़प तड़प कर मरे हैं वैसे ही तुम्हारा हाल होगा। तो दशरथ भी जिस टाइम मृत्यु हुई थी राम के वियोग में ही, जब राम को वनवास मिला था तो उनको उनसे सहन नहीं हुआ और वो तड़प तड़प कर मरे थे। उस समय उनके 4 पुत्र थे, कोई भी उनके पास नहीं था। तो कहते हैं कि उस समय भी सबको अपने कर्मों का जो है फल भोगता था। और ये सभी जानते हैं कि कर्मों का फल जरूर मिलता है। अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, अगर बुरे कर्म करोगे तो उनको जरूर भोगना पड़ेगा। ऐसे ही कौरव पांडव की जो कहानी रची है उसमें भी आपने देखा होगा कि 100 जो है कौरव मरे थे। जब धृतराष्ट्र ने कहा कि हे कृष्ण भगवान, ऐसे मैंने कौन सा बुरा काम किया है, मैंने मेरी जिंदगी में कोई बुरे काम नहीं किए, तो मेरे 100 पुत्रों की मृत्यु क्यों हुई।
तब कृष्ण भगवान ने कहा कि पिछला जन्म खोल कर देखो। जब देखते हैं तो एक सांपण के 100 अंडे थे, सर्प की जो पत्नी होती है उसके 100 अंडे थे और उनको आपने तोड़ा था, इसीलिए ही आज आपके भी 100 पुत्रों की मृत्यु हुई है। तो कर्म तो कहते हैं किसी न किसी तरह जरूर लौट कर आते हैं, इसलिए हे मनुष्य अब भी अच्छे कर्म करो। अगर किसी का भला नहीं कर सकते तो किसी का बुरा भी न करें। वो कहते हैं ना, भला किसी का न कर सको तो बुरा भी किसी का न करे। इसलिए अच्छे कर्म करो और अपने जीवन को सुधार लें। पिछला जन्म भी आपका सुधरेगा, कभी भी मान लो आपने पाप किए हों, और अगला जन्म भी सुधर जाएगा, और ये जन्म भी आप जो जिसमें जी रहे हो ये जन्म भी सुधर जाएगा। इसलिए अच्छे कर्म करो, आपको भगवान भी अच्छा फल देंगे। अच्छा करने वाले के साथ हमेशा अच्छा होता है। कुछ लोग अच्छा भी करते हैं फिर भी बुरा होता है, ये उनके पिछले जन्मों के कर्म होते हैं। जब पूरे हो जाते हैं तो उनको भी अच्छा फल मिलना शुरू हो जाता है। तो किसी न किसी तरह हमारे कर्म जरूर लौट कर आते हैं, पिछले जन्म के भी और इस जन्म के लिए। इसलिए भगवानों ने हमें यही ज्ञान सिखाया था कि अच्छे कर्म करो।